Assalamu alaikum. Increment operator and decrement operator. What is increment operator? Increment operator is used to increase the value of variable by 1. किसी वेरिएबल की वैल्यू में हम 1 का इजाफा करना चाहते हैं, 1 का इजाफा करना चाहते हैं, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं. इट इज डिनोटेड बाय प्लस प्लस. इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है, प्लस के दो सिंबल इस्तेमाल होते हैं, जिसको प्लस प्लस भी बोलते हैं, जिसको इंक्रीमेंट भी बोलते हैं. इट इज यूनरी ऑपरेटर. ये यूनरी ऑपरेटर है, यानी इसे एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, एक वैल्यू की जरूरत पड़ती है, इसे दो ऑपरेंड की जरूरत नहीं होती. जैसा कि हम जानते हैं कि एक होते हैं यूनरी ऑपरेटर और एक होते हैं बाइनरी ऑपरेटर. यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जिन्हें एक ऑपरेंड की जरूरत होती है, और बाइनरी ऑपरेटर वो होते हैं जिन्हें दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड. ये ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनको दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है, तो उन्हें हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स. और ऐसे ऑपरेटर्स जिनको एक ऑपरेंड यानी एक वैल्यू की जरूरत पड़ती है, उन्हें हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर. तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है ये यूनरी ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर. इट कैन नॉट इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड एक्सप्रेशन. तो यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर के जरिए हम वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन किसी कांस्टेंट के साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं किया जाता, और इसी तरह ना ही किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू में हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं. सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के साथ हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं. इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी हम वेरिएबल की वैल्यू में डिक्रीमेंट करने के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी कांस्टेंट से मुराद वैल्यू, जैसे 50, 10, 20, तो इसके साथ हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं इस्तेमाल कर सकते. और इसी तरह एक्सप्रेशन जैसे a प्लस बी, तो a प्लस बी में हम इंक्रीमेंट नहीं कर सकते या डिक्रीमेंट नहीं कर सकते. यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कांस्टेंट और एक्सप्रेशन के साथ नहीं इस्तेमाल होते. इंक्रीमेंट ऑपरेटर की एग्जांपल्स क्या है? x प्लस प्लस, तो इसमें x वेरिएबल है, और प्लस प्लस यानी ये क्या है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया. तो अगर हम इस स्टेटमेंट को लिखेंगे तो x की जो भी वैल्यू होगी पहले उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा. और इस एग्जांपल के अंदर जो सेकंड एग्जांपल है, इसमें x की जो भी वैल्यू होगी उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा. तो यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है किसी वेरिएबल की वैल्यू में 1 का इजाफा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. फॉर्म्स ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स. इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स की टू फॉर्म्स हैं, प्रीफिक्स फॉर्म, पोस्ट फिक्स फॉर्म. प्रीफिक्स के अंदर क्या होता है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन बिफोर द वेरिएबल. यानी जब हम वेरिएबल से पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम प्रीफिक्स फॉर्म कहते हैं. दूसरी एग्जांपल में भी देखिए, y एक वेरिएबल है तो उससे पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया. तो इस एग्जांपल में x वेरिएबल है तो उससे पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया. तो ये क्या है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर की एग्जांपल है. यानी जब हम वेरिएबल से पहले ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं, यानी प्रीफिक्स फॉर्म कहते हैं. पोस्ट फिक्स फॉर्म. इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन आफ्टर द वेरिएबल. यानी जब हम वेरिएबल के बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं तो पोस्ट फिक्स फॉर्म कहलाती है. जैसा कि x वेरिएबल है तो इसमें ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया बाद में. इसी तरह y एक वेरिएबल है तो इसके साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर बाद में इस्तेमाल किया गया. तो ये है पोस्ट फिक्स फॉर्म. प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में. यानी प्री फिक्स में क्या होता है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर को वेरिएबल से पहले लिखा जाता है, और पोस्ट फिक्स यानी बाद में इसमें वेरिएबल के बाद लिखा जाता है. अब इन जो पिछली एग्जांपल है इसमें भी x की वैल्यू का में एक इंक्रीमेंट होगा, यानी 1 का इजाफा होगा. इस सूरत में भी पोस्ट फिक्स फॉर्म में भी वेरिएबल की वैल्यू में 1 का इजाफा होगा. यानी अगर x वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू है 5, तो वो क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी. यानी इस सूरत में भी x की वैल्यू 6 होगी, प्री फिक्स फॉर्म में भी, और पोस्ट फिक्स फॉर्म में भी अगर x की वैल्यू 5 हुई तो वो क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी.
डिफरेंस बिटवीन प्री फिक्स एंड पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। जब हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को असाइनमेंट ऑपरेटर के बगैर इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त कोई फर्क नहीं होता। अगर हम उसके अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आपके सामने ये एक एग्जांपल है, a इक्वल प्लस प्लस बी या a इक्वल इंक्रीमेंट बी, तो अब यहां पे फर्क आ जाता है। यानी अगर हम विदाउट असाइनमेंट ऑपरेटर प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे कोई फर्क नहीं होता। लेकिन अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि ये आपके सामने है कि एक वेरिएबल है a और एक वेरिएबल है b, तो अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे a इक्वल इंक्रीमेंट b यानी a इक्वल प्लस प्लस b, तो यहां पे फर्क आएगा। कैसे फर्क आएगा? a इक्वल प्लस प्लस बी, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो इसमें क्या होगा, a इक्वल प्लस प्लस बी में पहले b की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद b की वैल्यू a को असाइन होगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस स्टेटमेंट के अंदर पहले b की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, इजाफा होगा, उसके बाद नई वैल्यू a को असाइन होगी यानी a को मिलेगी। तो a की वैल्यू क्या है? पहले 5, ओल्ड वैल्यू क्या है? 5, b की वैल्यू है 5। तो जब a इक्वल प्लस प्लस बी, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो b की वैल्यू में पहले इजाफा होगा यानी b की वैल्यू 5 से 6 हो जाएगी, फिर a को मिलेगी यानी b की वैल्यू में 5 का इंक्रीमेंट करने के बाद a को मिलेगी। तो a को नई वैल्यू जो मिलेगी वो क्या होगी इंक्रीमेंट होने के बाद? 6। तो वैल्यू ऑफ a विल बी 6। तो a की वैल्यू नई क्या होगी? 6 होगी। तो b की वैल्यू क्या होगी? साफ जरा उसकी वैल्यू में भी इंक्रीमेंट हो चुका है तो वो भी क्या हो चुकी है? 6। तो यानी इस स्टेटमेंट के अंदर दोनों की वैल्यू जो है वो क्या होगी? 6 होगी। इन प्रीफिक्स फर्स्ट वैल्यू ऑफ b इज इंक्रीमेंटेड देन असाइन टू वेरिएबल, यानी जो पहले आपको बताया कि पहले इंक्रीमेंट होगा फिर b की नई वैल्यू जो है वो a को असाइन होगी। ये किस में होता है? प्रीफिक्स फॉर्म में होता है। आइए देखते हैं कि पोस्ट फिक्स फॉर्म में क्या होता है। अगर b की वैल्यू है 5 तो एक्सप्रेशन यानी स्टेटमेंट हो a इक्वल बी प्लस प्लस, तो अब इसमें कैसे वर्किंग होगी? a इक्वल बी प्लस प्लस। अब पोस्ट फिक्स फॉर्म में पहले a को वैल्यू असाइन होगी, उसके बाद b की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगी। तो मतलब कि b की जो ओल्ड वैल्यू है 5 वो पहले a को असाइन की जाएगी, उसके बाद b की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। यानी b की ओल्ड वैल्यू 5 a को असाइन होगी यानी a की वैल्यू हो जाएगी 5, तो उसके बाद b की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो b की वैल्यू हो जाएगी 6। तो यानी इस सूरत में इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने पे a की वैल्यू होगी 5 और b की वैल्यू होगी 6। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस स्टेटमेंट में पहले b की वैल्यू ओल्ड वैल्यू यानी 5 वो a को असाइन हो जाएगी, उसके बाद b की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो फिर इस तरह a को क्योंकि पुरानी वैल्यू असाइन हुई है 5, तो a की वैल्यू होगी 5 और b की वैल्यू होगी 6। लेकिन प्रीफिक्स में क्या हुआ था? पहले वैल्यू में इंक्रीमेंट किया गया फिर वैल्यू a को असाइन की गई, तो इस वजह से दोनों की वैल्यू 6 थी। लेकिन पोस्ट फिक्स में क्या है? पहले यानी इक्वल ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर काम करेगा, यानी पहले b की ओल्ड वैल्यू जो 5 है वो असाइन की जाएगी क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर पहले काम करेगा, उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम करेगा तो b की वैल्यू 6 हो जाएगी। लेकिन क्योंकि a को ओल्ड पुरानी वैल्यू मिली थी तो इस वजह से a की वैल्यू क्या होगी? 5 ही होगी। In postfix, first old value of b is assigned to a variable, then increments value of b variable. यानी पहले वैल्यू b की ओल्ड वैल्यू असाइन होगी a को और फिर b की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। व्हाट इज डिक्रीमेंट ऑपरेटर? डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है? डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। इट इज डिनोटेड बाय माइनस माइनस। इट इज यूनरी ऑपरेटर, यानी डिक्री ऑपरेटर जो है ये वेरिएबल की वैल्यू में एक कमी करने के लिए यानी माइनस करने के लिए, डिक्रीमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है।
और ये इसके लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है, दो माइनस के सिंबल इस्तेमाल होते हैं, जिसे माइनस माइनस या डिक्रीमेंट बोला जाता है। इट इज यूनरी ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह ये भी यूनरी ऑपरेटर है, यानी इसको भी एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। ये बाइनरी ऑपरेटर नहीं है, बल्कि कौन सा है, यूनरी ऑपरेटर, जैसा कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी यूनरी ऑपरेटर है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी यूनरी ऑपरेटर है। फॉर एग्जाम्पल एक्स माइनस माइनस यानी एक्स डिक्रीमेंट, इसमें क्या होगा, एक्स की जो भी वैल्यू होगी उसमें 1 की कमी कर दी जाएगी, यानी डिक्रीमेंट कर दिया जाएगा। सेकंड एग्जांपल में डिक्रीमेंट एक्स यानी माइनस माइनस एक्स, इसमें भी क्या होगा, एक्स की वैल्यू जो भी होगी उसमें 1 की कमी कर दी, यानी अगर एक्स की वैल्यू 5 होगी तो 4 हो जाएगी। अब इस दूसरी एग्जांपल में भी एक्स की वैल्यू अगर 5 होगी तो 4 हो जाएगी। ये है पोस्ट फिक्स फॉर्म और ये है प्री फिक्स फॉर्म। फॉर्म्स ऑफ डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर की भी 2 फॉर्म्स हैं, प्री फिक्स फॉर्म और पोस्ट फिक्स फॉर्म। डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन बिफोर द वेरिएबल, यानी जब हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर को वेरिएबल से पहले लिखते हैं तो ये होती है प्री फिक्स फॉर्म, जैसा कि नीचे एग्जांपल में है डिक्रीमेंट एक्स डिक्रीमेंट वाई, यानी माइनस माइनस एक्स माइनस माइनस वाई। पोस्ट फिक्स फॉर्म ऑफ डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन आफ्टर द वेरिएबल, जब हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर को वेरिएबल के बाद लिखते हैं तो इसको कहते हैं पोस्ट फिक्स फॉर्म। जैसा कि ये एक्स एक वेरिएबल है तो उसके बाद माइनस माइनस के 2 सिंबल इस्तेमाल हुए, यानी डिक्रीमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल किया गया। और दूसरी एग्जांपल के अंदर y जो है वो एक वेरिएबल है और इसके अंदर भी डिक्रीमेंट ऑपरेटर को वेरिएबल के बाद लिखा गया, तो ये है पोस्ट फिक्स फॉर्म। अगर हम इन डिक्रीमेंट ऑपरेटर को प्री फिक्स या पोस्ट फिक्स में इस्तेमाल करते हैं विदाउट असाइनमेंट ऑपरेटर तो कोई फर्क नहीं होता, लेकिन अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो फिर क्या होता है, फर्क होता है। आइए देखते हैं कि क्या फर्क होता है। इसमें भी सेम ऐसे ही होता है जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर में हुआ था और डिक्रीमेंट में ऑपरेटर में भी सेम ऐसे ही होता है। इन प्री फिक्स फॉर्म, प्री फिक्स फॉर्म में तो पहले देखते हैं, इफ वैल्यू ऑफ बी इक्वल 5, अगर बी वेरिएबल की वैल्यू है 5, ए इक्वल डिक्रीमेंट बी, यानी ए इक्वल माइनस माइनस बी, तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी उसके बाद ए और बी की वैल्यू क्या होगी। इसमें भी सेम इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह पहले बी की वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा, फिर बी की जो नई वैल्यू होगी डिक्रीमेंट होने के बाद वो ए को असाइन की जाएगी। अब बी की वैल्यू 5 थी तो पहले डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होने से बी की वैल्यू 5 से 4 हो जाएगी, तो 4 वैल्यू जो है वो ए को असाइन होगी। तो साफ ज़ाहिर है अब ए की वैल्यू 4 है जो उसे असाइन हो गई, तो बी की वैल्यू तो ऑलरेडी ही डिक्रीमेंट हो चुकी है तो वो भी क्या होगी, 4। तो इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने पे ए की वैल्यू 4 होगी और बी की वैल्यू भी 4 होगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि प्री फिक्स फॉर्म में जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर को दरमियान में इस्तेमाल करेंगे तो पहले डिक्रीमेंट होता है, यानी डिक्रीमेंट ऑपरेटर पहले काम करेगा, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर काम करेगा। यानी पहले बी की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, यानी 5 से 4 हो जाएगी, फिर वो 4 वैल्यू जब वो ए को असाइन होगी। यानी प्री फिक्स फॉर्म में पहले डिक्रीमेंट ऑपरेटर काम करेगा, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी पहले डिक्रीमेंट होगा फिर नई वैल्यू ए को असाइन होगी। इन प्री फिक्स फर्स्ट वैल्यू ऑफ बी वेरिएबल इज डिक्रीमेंटेड देन असाइन टू अ वेरिएबल, यानी पहले वैल्यू डिक्रीमेंट होती है और उसके बाद वेरिएबल को असाइन होती है। इन पोस्ट फिक्स फॉर्म इफ वैल्यू ऑफ बी इक्वल 5, अगर बी की वैल्यू फर्ज करें 5 है, ए इक्वल बी डिक्रीमेंट, यानी ए इक्वल बी माइनस माइनस, इसमें भी सेम वैसे ही होगा जैसे इंक्रीमेंट पोस्ट फिक्स फॉर्म में हुआ था कि इस स्टेटमेंट के अंदर पहले एक असाइनमेंट ऑपरेटर काम करेगा और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो बाद में काम करेगा, यानी पहले वैल्यू असाइन होगी उसके बाद डिक्रीमेंट होगी। यानी b की वैल्यू है 5, पहले b अपनी 5 यानी ओल्ड वैल्यू a को असाइन कर देगा, उसके बाद b की वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा, यानी b की वैल्यू 5 से क्या हो जाएगी 4, लेकिन a को क्योंकि पहले वैल्यू असाइन कर दी गई तो a के पास पुरानी वैल्यू ही होगी 5। यानी इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने पे a की वैल्यू 5 होगी लेकिन b की नई वैल्यू होगी 4।
दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि पहले असाइनमेंट ऑपरेटर काम करेगा, डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस सूरत में बाद में काम करेगा पोस्ट फिक्स फॉर्म में। तो ये नहीं, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर पहले काम करेगा तो बी अपनी पुरानी वैल्यू ही ए को असाइन करेगा, तो बाद में डिक्रीमेंट होगा। तो अब असाइनमेंट ऑपरेटर तो काम कर चुका है, इस वजह से नई वैल्यू ए को असाइन नहीं होगी, बल्कि ए को पुरानी ही वैल्यू असाइन होगी। लेकिन बी के अंदर नई वैल्यू और ए के अंदर ओल्ड वैल्यू होगी। इन postfix, first old value of b is assigned to a variable a, then decrements value of b, यानी पहले ओल्ड वैल्यू ए को असाइन होगी, उसके बाद बी की वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी व्हाट इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री फिक्स फॉर्म, पोस्ट फिक्स फॉर्म और डिफरेंस बिटवीन प्री फिक्स एंड पोस्ट फिक्स फॉर्म। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।